इसको तो मैंने कहीं देखा है। क्योंकि मैं तुम्हारी बेगम हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है। आपकी दुआ से। बेगम साहब हांडी तैयार है। क्या? मैंने कहा भी था कि ज्यादा मत खाना, तुम्हारे दिमाग को चढ़ जाएगा। आप हमारी ईद की शॉपिंग के बारे में सोच रहे होंगे ना? और मेरा बैग, और रुको 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 भाई, मेरा बैग। ओहो, मेरे सारे ख्वाब उठा के ले गया। अब मैं स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, पेरिस। पाशा जागो, पाशा जागो, पाकिस्तान आ गया है। तुम्हारी आवाज कैसे इतनी बदल गई भाई? क्योंकि मैं तुम्हारी बेगम हूँ। चलो खैर, एक ही बात है, लो मेरा बैग दो। क्या मतलब है? कौन सा बैग? बेगम, कभी ख्वाब में तो कोई ख्वाहिश पूरी होने दिया करो। पाशा, मैं चाहती हूँ कि तुम जागती आंखों से ख्वाब देखो ताकि पूरे भी हो जाए। जागती आंखों से देखा था मैंने वो ख्वाब, जब मैं दुबई गया था बैंक की तरफ से। काश मैं भी तुम्हारे साथ जाती। तुम साथ होती तो फिर तो शायद, बल्कि शायद क्या, यकीनन मैं बिल्कुल न जा सकता। क्या मतलब? मेरा दिल तो करता है फैशन की दुनिया में हर वीक जो चेंज आ रहा है मैं उसे जल्दी से अडॉप्ट कर लूं, लेकिन यू नो वेरी वेल, हाय, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अब हसरत ही बनकर रह गई हैं। दिल को कोई चीज अच्छी लग भी जाए तो वो उस वक्त मिलती है जब फैशन ऑफ हो चुका होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब अरसलान को ही देख लो, डे टाइम में अपने रूम का एसी बिल्कुल यूज नहीं कर सकता क्योंकि अब घर में सिर्फ एक एसी चलने की इजाजत है। देखो, मैं तुम बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें जान के खुशी होगी कि मैंने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़कर पूरे 1 लाख रुपए जमा कर लिए। तो इन पैसों से क्या हो सकता है? इसमें तो बच्चों के लिए ये पैसे नहीं है। तुम देखना तो सही कि कुछ ही दिनों में ये 1 लाख जो है वो 2 लाख बन जाएंगे, उसके बाद 10 लाख, 20 लाख, बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। शैतान की आंख की तरह ना। तुम्हारे कहने पे अब घर में लार्ज पिज्जा बिल्कुल नहीं आता, बल्कि मीडियम साइज के 2 पिज्जा आते हैं। और एसी हम सारी रात नहीं चलाते, रात को 8 घंटे के लिए एसी बंद। जी, वो आप बंद नहीं करते, वो लोड शेडिंग की वजह से बंद हो जाता। अच्छा भी चलो छोड़ो, अब मुझे ये बताओ, ईद आ रही है, क्या करना है उसका? तो भाई ईद करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर तुम सोचो, मैं जरा जाके रजिया को बता दूं कि इफ्तारी के लिए क्या क्या बना। हाय हाय, सारा, सानिया, कुछ खबर भी है? तुम्हारे डिजाइनर ने नई वैरायटी मार्केट में फेंक दी है। वाकई? हाँ, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। वाओ, तो फिर इस इत्तला को अपनी ईद की शॉपिंग में शामिल कर लेते हैं। लेकिन ईद तो क्या हुआ? ईद को बचत करनी है, वर्ल्ड टूर, डैड ने कहा तो है। हाँ, लेकिन ईद पर तो नए कपड़े लाजमी होते हैं ना। देखो, हमें इस पर मिलके बात करनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारा नहीं। यानी इस बचत स्कीम में हमें अपनी ईद कुर्बान करना होगी। नौजवानों, हम हिम्मत नहीं हार सकते, हमें ईद के सिलसिले में डैड से बात करना होगी। तुम करोगे बात? नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ चलो, मैं कर लूंगा। ठीक है भाई, एक बार किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। यार तुम ठीक कहती हो, थोड़ी सी बचत से तो इतने पैसे जमा करने में बहुत देर लगेगी।
क्या करें? ओहो, आओ बैठो बैठो बेटा। आहा, बड़े अच्छे मौके पे आए। आप हमारी ईद की शॉपिंग के बारे में सोच रहे होंगे ना? लेकिन सादगी का बहुत ख्याल रखना है। आपका मतलब है ईद पर नए कपड़े ना बनाए? जी, बनता तो यही है। हैं? भाई मेरा मतलब है कि खुला कपड़ा खरीद लो, उसे दर्जी को दो और अपने मुताबिक कपड़े बनवा लो। दर्जी में और डिजाइनर में काफी फर्क होता है। जी, बस अदाओं का फर्क होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि डिजाइनर किससे कपड़े सिलवाते हैं, दर्जी से किसी और से? लेकिन हम दर्जी को डिजाइनर के डिजाइन कैसे समझाएंगे? भाई डिजाइनर की वेबसाइट पे जाओ और जाके वहां से उसके डिजाइन डाउनलोड करो सीधे सीधे और जाके दर्जी को दिखाओ। वैसे मैं तुम्हारे डैड से बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। ओके। और बाकी शॉपिंग? बाकी भी बहुत सादगी से होगी। जब एक बार वर्ल्ड टूर पे जाओगे ना तो खुद ही कहोगे कि पाशा ठीक कहता था। पाशा? ये नाम कहीं सुना हुआ है। खादिम को पाशा कहते हैं। अच्छा, खादिम को यानी नौकर को। अरसलान, किस कदर बेवकूफ हो तुम? तुम्हारे डैड का नाम पाशा है। ओह, मैं भी कहूँ कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? देखा आपने अपने बेटे की याददाश्त, अपने बाप का नाम याद करने में दुश्वारी हो रही। बेगम साहब हांडी तैयार है, और क्या बनाना है? तुम किचन में चलो, मैं आती हूँ। वो मैंने पूछना था कि पकोड़े बाहर से मंगवा लूं या घर बना लूं? बाहर से? घर पे ही बना लेना। अच्छा बच्चों, फिर क्या तय हुआ? यही कि खुला कपड़ा लेना है और दर्जी से सिलवाना है। तो ऐसा करो, तुम सब अभी जाओ मामा के साथ बाजार, वहां से अपनी मर्जी का सस्ता सा, खूबसूरत सा, घटिया सा कपड़ा खरीद के और उसे बेहतरीन तरीके से सिलवा लो। ठीक है? अभी इफ्तारी में काफी टाइम है, जाओ। थैंक गॉड, ईद के दिनों में शॉपिंग करना किसी इम्तिहान से कम नहीं। उफ, इतना रश, ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया ही बाजार में आ गई है, और ऊपर से वो तूफाने बदतमीजी। मुझे पता था ना वहां पे क्या होना है, इसलिए कहता साथ में आओ। हर कोई महंगाई की शिकायत करता है। भाई इन आसमान से बातें करती हुई कीमतों के बावजूद देखा था मार्केट में कितना रश था, लोग किस कदर शॉपिंग कर रहे थे। इट्स टोटली अनबिलीवेबल। अरे तुम लोग जाओ ना, अपने कमरे में फ्रेश हो जाओ। ओके मॉम। कपड़े ले लिए? हाँ, कपड़े तो ले लिए, बस अब दर्जी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो कभी दर्जी से हमने कपड़े सिलवाए नहीं। अच्छा, तो इससे पहले क्या मोची सी तरह है? ओहो पाशा, क्या हो गया तुम्हें? भाई आज से पहले हम रेडीमेड कपड़े लेते थे ना, पहली दफा इस दफा अनसिले कपड़े लिए हमने, और दर्जी सिएगा, पता नहीं कैसे सीता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस दफा बहुत लेट हो गए, रहने देते हैं ईद पे। बिल्कुल ठीक डैड, इस बात में मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। ओहो, कुछ चाहिए क्या? नहीं, सब कुछ तो है सब कुछ तो है हमारे पास। यार मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा बिजनेस करूं कि जिससे हम रातों रात इतने अमीर हो जाएं कि वर्ल्ड टूर पे जा सकें। डैड, मैं करूँ बिजनेस? और यार तुम रहने दो, पहले ही तुम इतने महंगे पड़ रहे हो, बिजनेस करोगे तो पता नहीं कितने में पड़ोगे। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, एक दिन आपको मुझ पे नाज होगा। फिलहाल तो मुझे तुम पे शक होना चाहिए। पाशा वैसे हद ही है, अपने बच्चे को क्यों हर वक्त डिस्करेज करते रहते हो? छोड़ो अरसलान, बताओ तुम मुझे बेटा, कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? मामा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना लैपटॉप का बिजनेस कर लें। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा ख्याल है कि हम ट्रक भर के लैपटॉप्स का मंगवा लें और फिर बेचें। हाँ, ये नहीं चलेगा। भाई कैसे नहीं चलेगा? वो आपके वो रफीक साहब, उन्होंने भी तो ट्रक भर के लैपटॉप्स का मंगवाया था और सारा ही बिक गया था। बिक गया था, मगर 3 साल के बाद और आधी कीमत पर। जी नहीं, उनकी बेगम साहिबा ने मुझे खुद बताया था कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है उन्हें।
बहुत प्रॉफिट हुआ था, इसीलिए फिर उन्हें अपनी कार बेचनी पड़ी थी और आजकल वो एक मोटरसाइकिल पे फिरते हैं। ओहो, चलिए मिलके सोचते हैं कि क्या बिजनेस करना चाहिए। हम क्यों ना एक बुटीक खोल लें? भाई हम डिजाइनर्स बन जाते हैं ना, फिर तो बचत ही बचत। बचत किस तरह? भाई वो ऐसे कि फिर हमें अपने कपड़े वहीं से खरीद दिया करेंगे, उसको अलग से परचेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यार मैं बचत के लिए बिजनेस करने का नहीं कह रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए कह रहा हूँ। ऐसा कोई कारोबार नहीं है। अरसलान बेटे, अपने ये कपड़े उठाओ और जाके दर्जी को दे के आओ सिलने, पहली ईद में बहुत कम दिन रह गए हैं। अच्छा, और हाँ, वो ये भी बच्चों के भी कपड़े ले लो, सानिया और सारा से वहां उनका नाप ले लेना, उनके भी दे आना दर्जी को। मैं कोई ऐसा बिजनेस सोचूंगा, शानदार तरीन बिजनेस जिसमें पैसे भी कम लगे और आमदनी करोड़ों की हो। ना सोचो तुम, रोजा लगने लगेगा। बेगम ने कितनी दफा कहा है कि रोजे के वक्त रोजा याद न दिलाया करो। खामखा रोजा लगने लगा। बूहे बारियां ते नाले कंधां टप के मैं आवांगी हवा बन के। हाँ भाई रजिया, मॉम डैड पूछ रहे हैं कहाँ तक पहुंची तुम्हारी तैयारी। बाजी सानिया, करेले की माँ तैयार है, बस स्वीट डिश तैयार करनी बाकी है। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी कर लो, अफ्तार में टाइम कम ही रह गया है। और पकौड़े? वो आप फिक्र ही ना करें, मैं फौरन तैयार कर लूंगी। नरम गरम खाने का ना अपना ही स्वाद होता है। हाँ, लेकिन जरा ध्यान रखना रोटियां पतली बने ताकि हजम हो सके। बाजी, मैं तो पहले ही बड़ी पतली बनाती हूँ, मैं अपने जैसी गब बनाती हूँ। कोई हाल नहीं है तुम्हारा रजिया। तेनू रब ने ओए बनाया मेरे लिए ओए। याद है वो जो पिंक कलर का सूट था, कितना प्यारा था वो। हाँ, मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं वो ले लूं, लेकिन मॉम ने बताया कि वो बहुत महंगा है और हम नहीं ले सकते हैं। बस हमारी ईद भी बिल्कुल गरीबों जैसी गुजरेगी। जो मॉम ने कह दिया वो ही ठीक है। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि आगे क्या करना है। करना क्या है, अब तो मैं भी डैड की तरह हर वक्त वर्ल्ड टूर के बारे में सोचने लगी हूँ। वैसे सबसे पहले ना हम पेरिस जाएंगे, फिर लंदन, फिर अमेरिका और फिर इटली। क्या? मुझे पसंद है इटली। हेलो जी जनाब। जी जी, नहीं मैंने कोई ईद की शॉपिंग नहीं की अभी तक। अच्छा, लेकिन अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये मेरी बेटियां क्या कर रही है? कुछ नहीं मॉम, हम भी बस वर्ल्ड टूर की बातें कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई तुम लोग दुआ करो कि तुम्हारे डैड का कोई अच्छा सा बिजनेस कामयाब हो जाए। मॉम, हमारी दुआ तो तभी कबूल होगी ना जब डैड कोई बिजनेस कर लेंगे। क्यों? जाहिर सी बात है मॉम, जब तक डैड कोई बिजनेस नहीं करते वो कामयाब कैसे हो सकते हैं, और हमारी दुआ का क्या फायदा। तुम बहुत ज्यादा नहीं बोलने लग पड़ी, चुप ही रहो तो बेहतर है। तुम दोनों ने अपने नाप के कपड़े अरसलान को दे दिए थे? जी मॉम, कब के, अब तक तो सिलाई भी हो चुके होंगे। ईद के दिनों में मुमकिन नहीं है। मॉम, अरसलान कब आएगा? हाँ भाई, मैं खुद बड़ी फिक्रमंद हूँ, अफ्तार का टाइम बिल्कुल नजदीक हुआ। मॉम, आपको पता तो है वो किस टाइप का। मुझे कम से कम फोन करके चेक तो करना चाहिए ना कि आया क्यों नहीं। करती हूँ बेटा। जी मॉम। अरसलान किधर हो बेटा? मैं मार्केट में। बेटा तुम्हें पता नहीं कि अफ्तार होने वाली है, बस अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। मॉम, घर वापस कैसे आ जाऊं?
अभी तक किसी दर्जी ने कपड़े सीने की हामी नहीं भरी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं बहुत थक गया हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन कोई दर्जी कपड़े ले ही नहीं रहा। किसी के पास टाइम ही नहीं है, सबकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मतलब कोई चांस नहीं है? कोई चांस नहीं। अच्छा चलो खैर है, तुम घर तो आओ ना, फिर बैठ के बात करते हैं। और हाँ, अगर वहाँ इफ्तार हो जाए ना तो कुछ खा लेना। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पेट भर गया, अगर नीयत नहीं भरी। तो और खा लो, किसने रोका है? आइडिया अच्छा है, और कुछ और दो। बस बस बस। क्या अरसलान नहीं आया अब तक? फोन पे मेरी बात हुई है, अभी आता ही होगा। आते होंगे नहीं, वो आ चुके हैं आपकी दुआ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रजिया जरा अरसलान को प्लेट दो। जी मैं अभी आई। आपकी दुआ से। अल्लाह ही आपका भला करे। आ गए बेटा, कुछ खाया वहां पे? जी डैड, बस एक जिंगर बर्गर खाया था। जिंगर? बोतल भी जरूर पी होगी। जाहिर सी बात है। अगर इसी किस्म की फजूल खर्चियां रही ना तो बस फिर हम जा चुके वर्ल्ड टूर पे। अरसलान बेटा काम हो गया? नहीं मॉम, सारी मेहनत जाया की, कोई दर्जी नहीं फ्री। यानी जैसे तुम कपड़े लेके गए थे वैसे ही लेके वापस आ गए हो? हाँ जी। माशाल्लाह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। डैड, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हर दर्जी ही मसरूफ है। तो किसी को ज्यादा पैसे का लालच दे देते। डैड, वो तो डबल रेट पर भी कपड़े पकड़ने को तैयार नहीं है। आजकल दर्जियों की डिमांड ही बहुत है। यानी आजकल दर्जियों का कारोबार उरूज पर है। जी डैड, कुछ ऐसा वैसा। दर्जी तो अपने पक्के कस्टमर्स को वापस मोड़ रहे हैं। ओह, लो भाई, मसला हल हो गया। वर्ल्ड टूर की तैयारियां करो। मैंने कहा भी था कि ज्यादा मत खाना, तुम्हारे दिमाग को चढ़ जाएगा। तुम्हारा मतलब है कि मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, लेकिन ऐसा दिल में ख्याल जरूर है। मैं जानता हूँ जो आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनेंगे तो आप उछल पड़ेंगे। हम आपके एहतराम में आपकी बात सुने बगैर भी उछलने को तैयार हैं। जी नहीं, बात सुनना होगी और बड़े गौर से सुनना होगी। तो अरसलान, दर्जी गोया डबल पैसे लेकर भी लोगों की सिलाई नहीं कर रहे। नहीं सी रहे डैड, नहीं सी रहे। तकरीबन कितने लोग होंगे जिनके कपड़े अभी तक नहीं सिले? बेशुमार लोग डैड, समझ लें कि आधा शहर दर्जियों के पीछे भाग रहा है। वाह, ये मारा। तो अगर हम इन सारे कपड़ों का ऑर्डर पकड़ लें तो फिर? हम? अगर दर्जी की इतनी डिमांड है और वो डबल पैसे लेकर भी सिलाई नहीं कर रहे, तो फिर हम सारे ऑर्डर पकड़ लेते हैं और वही कपड़े डबल रेट पे सी के और रातों रात अमीर बन जाते हैं। लेकिन ये कपड़े सिएगा कौन? हम क्यों नहीं किसी माई का इंतजाम करें, कपड़े सीने वाली माई, और उसको ऑर्डर देते, उससे काम करवाते। ऐसे आइडिया तो बहुत अच्छा है भाई, मुझे तो ये ख्याल आया ही नहीं। सडनली आई एम सच ए जीनियस। देखो, हम क्यों ना 4-5 माइयों का इंतजाम करें और उनसे कपड़े सिलवाएं, डबल रेट पे लोगों से पैसे वसूल करें, पैसे कमाएं ढेर सारे, और फिर वर्ल्ड टूर पे जिंग। ये जरूर रजिया होगी, जब तक रोज का एक बर्तन ना तोड़ ले इसको तो चैन नहीं आता। आपकी दुआ से। पता है डैड क्या कह रहे थे? अगर हमने ये काम कर लिया तो 10-12 दिनों में लाखों रुपए जमा हो जाएंगे। वाओ, अगर ऐसा हो गया तो डैड का और हमारा बचपन का ख्वाब वर्ल्ड टूर पूरा हो जाएगा। आमीन। बस दुआ करो कोई कपड़े सीने वाली मिल जाए। आमीन। हेलो, ईद पर तुम्हें बड़ा अच्छा सा गिफ्ट दे रहा हूँ मैं। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास पूरे 10,000 रुपए हैं। मुझे 10,000 वाला गिफ्ट नहीं चाहिए, थैंक यू।
अरे मिल गए कपड़े सीने वाली? हाँ जी मिल गई। लेकिन कहती है कि मेरे पास सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, आपके लिए टाइम नहीं होगा। तुमने उसको ज्यादा पैसे देने की कोशिश करनी थी ना। मैंने की थी कोशिश, लेकिन मैं फेल हो गया। वो कहती है कि मुझे पैसों का लालच नहीं है, मुझे जो मिल रहा है वो बहुत है। अब क्या होगा? अब फिक्रमंद ना हो, अभी रजिया ने आना है ना, हो सकता है कि वो कोई अच्छी खबर ले आए। वैसे मुझे तो उम्मीद है कि कोई खुशखबरी ही आएगी। वैसे हमारी रजिया है बड़ी तेज। वैसे हमें किसी और तरीके पर भी गौर करना चाहिए। किस तरीके पर? वो तो गौर करेंगे तो पता चलेगा ना। ये बेगम साहबा मुबारक हो, कपड़े सीने वाली ने हामी भर लिया है। क्या? आपकी दुआ से। रजिया तूने तो कमाल कर दिया है, तूने तो आज दुआ का हक अदा कर दिया। अच्छा रजिया ये बताओ वो कितने पैसे मांग रही है? बेगम साहबा वो कह रही है मुझे 5000 दे दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। सिर्फ 5000 रुपए? ओह माय गॉड, इससे पहले ये नेक दिल खातून कहाँ थी? भाई तुमने उसको बता दिया है ना कि हमें सिर्फ एक दिन आके उसे सिलाई सिखानी है। बेगम साहबा मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, आपको पता तो है मैं कितनी होनहार हूँ। बस रजिया तुम तो छा गई हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो कब आएगी? बेगम साहबा यही ईद के चौथे दिन। अच्छा फिर तो क्या चौथे दिन? हाँ जी। ईद के बाद? जी। मुझसे कोई गलती हो गई है बेगम साहबा? शट अप, जाओ अपना काम करो जाके। डैड, हम वर्ल्ड टूर पे कितने मुल्कों में जाएंगे? तो चुप कर यार। मोहन, मोहन, वर्ल्ड टूर की बड़ी टेंशन हो रही है, इसका क्या होगा? हिम्मत नहीं हारनी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन करेंगे क्या? भी मैंने रजिया को दोबारा भेजा है ना, और वो एक ऐसे डिजाइनर को जानती है जो फॉरेन कंट्री में रहता है, सिर्फ छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आता है। वाह, वो उसको कोई ना कोई लालच दे के जरूर ले आएगी। जरूर ले आएगी, लेकिन अगर वो ना माना तो? ना माना? ना माना तब भी हम वर्ल्ड टूर पे जरूर जाएंगे। डैड, आपको खुश देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है। डैड, मैं सोच रहा था कि अगर पैसे कम पड़ जाए तो टूरिस्ट कम भी तो किए जा सकते हैं ना? है? क्या मतलब? मतलब जरूरी तो नहीं कि सारे जाएं, जोड़ी भी तो जा सकती है। हाँ, तुम्हारा मतलब है तुम्हारी मामा और मैं? नहीं, मेरे डैड और मैं। अरे ये बाप बेटे में क्या रासो न्याज हो रहे हैं? एक साजिश हो रही थी। साजिश? हाँ, नहीं, हम तो बस ये डिस्कस कर रहे थे कि एक सूट की कीमत क्या रखी जाए। अरे वाकई खिलाफे तवक्को इस कदर अक्लमंदी की बात। भाई अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बजाए मेरे बेटे। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई कपड़े काटने वाली या काटने वाला मिल जाए तो उसके बाद हमारा ये जो बिजनेस है ना, ये ऐसा चलेगा कि कमाल ही हो जाएगा। हाय मॉम, हाय डैड। हाय। कपड़े सीने वाले। अरे कहाँ मिली है? तुम लोगों ने किसी का पता किया? मॉम, हमें क्या पता कि कौन औरत कपड़े सीती है। वैसे मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा था, उसने बताया कि उसकी मॉम के सारे ड्रेसेस एक औरत के सिले हुए हैं। अरे तो कहाँ रहती है वो औरत? कौन औरत है वो? खुद उसकी मॉम, और वो सिर्फ अपने कपड़े सीती हैं। फिर क्या फायदा? लेकिन डैड, हमें अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट पर बहुत गौर करना चाहिए। भाई बहुत सारे इश्तेहारात छपा के ना मार्केट में फेंक देते हैं। चलो, अगर फेंक ही देने हैं तो छपवाने की क्या जरूरत? ओहो भाई, एडवर्टाइजमेंट, मशहूरी। रिक्शों पर, बसों पर भी इश्तेहार लगवा देने चाहिए। इससे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और हम अपना कांटेक्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना फेसबुक का जो है ना वो आईडी, वो भी लिख के वहां लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है। भाई तुम लोग अब फेसबुक पे डालो और अपने सब फ्रेंड्स को टैग करो। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। अस्सलाम वालेकुम। उठो। इसको तो मैंने कहीं देखा है।
बंदा नाचीज को यकीनन आपने देखा होगा, लेकिन बहुत पहले, गालबन इनसे शादी से भी पहले। क्या शादी से पहले? मतलब ये कि मैं 23 साल से दुबई में फैशन का ट्रेंड सेटर हूँ। ट्रेंड सेटर के मतलब आता है तुम्हें? स्पेलिंग आते हैं इसके? मैं ट्रेंड सेटर हूँ जी, इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ। पढ़ाते नहीं? मैं तो वहाँ इतना बिजी हूँ कि मेरे पास सर खुजाने का भी टाइम नहीं है। अच्छा ही किया कि सर नहीं खुजाया, वरना रहे सहे बाल भी चढ़ जाने थे। आपकी तारीफ। अरसलान। वो कौन है? मैं हूँ अरसलान। अच्छा आप हैं अरसलान, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मिस्टर सैफी। मिस्टर सैफी? एक्सक्यूज मी, सिर्फ सैफी। ओनली सैफी साहब, आपने पहले किन किन डिजाइनर्स के साथ काम किया? आप ये पूछिए ना कि किस किस डिजाइनर ने मुझसे काम सीखा है। 1.25 किलो मिठाई और काला चूचा देखे। तो इसका मतलब है कि फिर आप तो नाप लेने से लेके कटिंग और स्टिचिंग में बहुत महारत रखते होंगे। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं कढ़ाई सिलाई सारे काम न सिर्फ कर सकता हूँ बल्कि सिखा भी सकता हूँ। कहाँ से ढूंढ कर लाए आप इस ट्रेंड सेटर व्हाटएवर को? बड़ी मुश्किल से माना है, यूं समझे हीरा है हीरा खालिस, आपकी दुआ से। इससे पहले तुम क्या करते थे? दही भले की रेडी लगाता था जी। मुझे लगता है अभी भी यही करता है। अरसलान। ओके सैफी, अभी हम थोड़ी देर बाद तुम्हें अपने वर्ल्ड टूर प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग देंगे। हमने इसके बारे में बहुत सी मालूमात और बहुत सी चीज़ें, आइडियाज़ जो है ना, वो नेट से इकट्ठा किया। देखें पाशा, अब हमने कटिंग और स्टिचिंग तो सीख ली है, अब हमें गाहक लाने का तरीका फाइनल करना है। हाँ, बस यही इश्तिहार हम देंगे जब हमने फाइनल किया है। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, बस इसमें ये लिखवाना है कि अगर ईद पर किसी वजह से दर्जी आपके कपड़े नहीं ले रहा तो अर्जेंट सिलाई के लिए हमसे राब्ता करें। और इस मैसेज को हमने फैला देना है। डैड, इसकी आप फिक्र न करें, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। बल्कि हम दोनों की जिम्मेदारी लगा दें। फिर तो ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पे ट्रस्ट नहीं है? अरे भाई, शरारत से कह रही है, तुम तो यूं ही सीरियस हो गए हो। बस ये ध्यान रहे कि हमें हर हाल में ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले, ताकि हम जल्द से जल्द वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए तमाम रकम जमा कर लें। आपकी दुआ से। डैड, मैं आ गया। वेरी गुड। क्या बना डैड? थैंक्स गॉड, सारे इश्तिहार बिक गए। ये कहना चाह रहा है कि सारे इश्तिहार और पंफलेट तकसीम हो गए। अच्छा, इसका मतलब है कि हमने कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा दिया है। जी डैड, अब दुनिया की कोई ताकत हमें वर्ल्ड टूर पर जाने से नहीं रोक सकती। चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आजकल दर्जी चार्ज क्या कर रहे हैं एक सूट का? मुख्तलिफ रेट्स है, कोई 1500 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, जो बड़े तेज है ना वो 2500 ले रहे हैं। और कथा कलामी की माफी। देखिए सर, हम ट्रेन सेटर हैं, हमें रेट्स दुगने लेने चाहिए। ट्रेंड सेटर या ट्रेंड सेटर? वैसे बेटा बात सही है कि हमें लेने चाहिए 3000 रुपए एक सूट के, इसलिए कि इमरजेंसी में हम काम करके दे रहे हैं, इसका कोई बेनिफिट तो हमें मिलना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक डैड, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि मेरी जवानी का ख्वाब पूरा होने का वक्त आ गया है। और मेरा भी ख्वाब पूरा होने का वक्त आ गया है। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी बहनें नहीं आई अब तक? डैड, अब हर कोई आपके बरखुरदार जितना तेज थोड़ी होता है। यार वैसे हो तो तुम नालायक, लेकिन इस बार तुमने कमाल कर दिया, आई मस्ट एडमिट। वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं ज़रा अब फ्रेशन अप होके आता हूँ। हाँ
श्योर श्योर। उम्मीद है कि सुबह का सूरज हमारे लिए कामयाबी का पैगाम लाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं तो आज सहरी तक फेसबुक यूज करूंगी। हो सकता है कि आज से ही कोई अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए। पहला गाहक बारिश के पहले कतरे की तरह होता है, जैसे ही वो गिरता है साथ ही गाहकों की बारिश होने लगती है। वाह वाह वाह, क्या बात की है तुमने। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेगम। मॉम को घी और शक्कर दोनों मना है। ये मैंने मिसाल दी है इंग्लिश मीडियम नालायकों। डैड, ऐसी कोई मिसाल हमारे लिए नहीं बनी। तुम बड़ी अफलातून हो। जाओ जरा जाके चेक करो नेट पर, जरूर कोई ऑर्डर आया होगा। और सलान बेटा तुम जरा उसको बुलाओ, क्या नाम है उसका? सैफी। हाँ चलो। हाँ ठीक है, वैसे भी इस कामयाबी के बाद मुझे अपनी मांगे भी तो पूरी करवानी है। देखो सैफी, तुम पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करो। जितना तुम्हारा मेरा तय हुआ है ना, मैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें दूंगा। देखिए, मुझे करना क्या होगा? क्या मतलब? ओ बाबा, हमारा वर्ल्ड टूर तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में जी? मेरे हाथ में तो जी मेरी किस्मत की लकीरें हैं। भला मेरे हाथ की लकीरें आपकी किस्मत का हाल कैसे बता सकती हैं? ओ तुम दर्जी हो या पामिस्ट हो? पामिस्ट नहीं जी, डिजाइनर। और देखिए ना जी, आप वर्ल्ड टूर की बात करें, अगर आपको वर्ल्ड टूर पे किसी हेल्पर की जरूरत हो तो मेरा मसाज सेंटर से पहले रेलवे स्टेशन पर मैं कुल्ली हुआ करता था। बात सुनो ना, मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। दुबई में जी, दुबई में। याद कीजिए। डैड डैड तुम्हारी साइड पर हो जाए। बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई, पहले मैं डैड को बताऊंगी। जी नहीं, कस्टमर की कॉल आ रही है, मुझे डैड को बताना है। फोन बाद में आया है, पहला ऑर्डर फेसबुक पर आया है। यार क्या तुमने उधम मचा रखा है? नींद हराम कर दी मेरी। पहले मैंने सहरी देर से की थी। डैड, आज से आपका सोना खत्म। क्यों, क्या नींद की गोलियां खत्म हो गई हैं? डैड, अब आपको खुशी के मारे नींद नहीं आएगी। कस्टमर्स के कॉल और मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा है डैड। फेसबुक पर 30 ऑर्डर आ चुके हैं और दूर दराज के इलाकों से अनबिलीवेबल रिस्पांस आ रहा है। और शेरी ने भी 10 रूट दिए हैं सिलने के लिए। ये शेरी कहीं वही लड़का तो नहीं है 2 दफे पहले भी मुझसे मार खा चुका है? नहीं नहीं डैड, ये तो हमारे नए कस्टमर का नाम है। हेलो जी, कौन? जी, पूरे घर के कपड़े सिलवाने हैं जनाब। हो जाएगा काम आपका। लेकिन हमारे रेट्स कुछ इस तरह हैं कि 3000 हम पर सूट लेंगे और 1500 रुपया एडवांस लेंगे। क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, आ जाए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके। बेगम, बेगम जल्दी आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या हुआ? खैर तो है? अरे भाई, जश्न मनाओ, नाचो गाओ। क्या ड्रामा बंद करवाने लगे हो? अरे समझ लो कि हमारा वर्ल्ड टूर पक्का। क्या? हाँ सच कह रहा हूँ। 30 से ज्यादा ऑर्डर्स तो अभी कंफर्म्ड आ चुके हैं फेसबुक पर, और फोन पे फोन आ रहे हैं। अरसलान कह रहा है फोन पे फोन आ रहे हैं। ओह माय गॉड डैड, फेसबुक पे 100, 200 बल्कि 300 ऑर्डर्स आ चुके हैं। मॉम, हम कामयाब हो गए। इसका मतलब है कि हमारा वर्ल्ड टूर तो पक्का हो गया। हाँ, और बल्कि साथ साथ बाहर से शॉपिंग भी। मुझे तो बाहर के ममालिक से कपड़े खरीदने का बहुत ही शौक है। खुदा के वास्ते कपड़ों के अलावा भी कोई बात कर लिया करो।
शॉपिंग की बेशुमार चीजें होती हैं, तुम कपड़ों के पीछे पड़ी रहती हो। मुझे जो चीज पसंद है मैं वही लूंगी, तुमसे मतलब। अच्छा नहीं, सुनो सुनो, अब इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उनको पूरा करने के लिए कोई बंदोबस्त भी तो करना पड़ेगा ना। अच्छा ऐसा करते हैं कि सारी फैमिली चलते हैं मार्केट और वहां से जाके कपड़े सिलाई की मशीन लेके आते हैं। यानी कि मशीन सब कुछ कर देगी और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, कपड़े तो मशीन ही सिएगी, लेकिन मशीन को तो हमने चलाना है ना। ओह तो ये बात है, लेकिन एक मशीन से सब कुछ हो जाएगा? नहीं भाई, सबके लिए एक एक मशीन आएगी। हर बीच नहीं। देखिए, सैफी के होते हुए ना तो आपको बाजार जाने की जरूरत है और ना महंगी महंगी सिलाई मशीनें खरीदने की। मैंने ईद तक बहुत थोड़े पैसों में आपके लिए सिलाई मशीनों का बंदोबस्त कर दिया। अरे कमाल है मिस्टर सैफी, ये तो तुमने हद कर दी। एक्सक्यूज मी, ओनली सैफी। निकालिए पैसे। ओके ओनली सैफी, लेकिन कितने पैसे? पूरे 17,000। 17,000? अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं दे दूंगा भाई, दे दूंगा, मैं सुबह दे दूंगा, कल दे दूंगा ना तुम्हें। शाम तक चाहिए, वो रात को लेके आ रहा है मशीनें। हाँ तो मैं दे दूंगा भाई, बस पक्का समझो ना। दोबारा। लो भाई, समझ लो कि काम हो गया और बिजनेस शुरू। और मैं जा रहा हूं लंबी तान के सोने। तुम भी सो जाओ। यार ये ईद पे कपड़े बनाने वाले इसी तरह अमीर हो जाते होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो पाशा। मैं तो इतनी हैरान हुई कि एक दिन में इतने ऑर्डर्स आ गए कि 5 लाख तकरीबन मेरे पास है इस वक्त एडवांस का। बाकी के पैसे मैंने सारे तिजोरी में रख दिए। 5 लाख? अभी तो और पैसे भी आएंगे। मुझे लगता है कि 30-40 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल इकट्ठे होंगे। और ये बेवकूफ अरसलान कह रहा था जी मैं तो बहुत परेशान हूँ, लोग आए जा रहे हैं, ग्राहकों की कतारें लगी हुई हैं, बस करें अब और ऑर्डर ना लें। हद हो गई भाई। यार मैं सोचता हूँ मैंने तो बेकार में ही नौकरी की, बिजनेस की तो बात ही कुछ और है। ठीक कह रहे हो। डैड मैं थक गई हूँ कपड़े सी सी कर। तो थकना नहीं है बेटा, थकना नहीं है। याद करो, वर्ल्ड टूर। डैड मैं जिंदा बचूंगी तो वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी ना, मेरी उंगलियां अकड़ गई हैं। वाह जी वाह बेगम साहबा, आपने तो इतनी जल्दी इतने सारे कपड़े सी भी डाले हैं। अच्छा भाई तुम अब थोड़ी देर और हवा दे लो, उसके बाद जाके इफ्तारी की तैयारी करो। जी भाई काम छोड़ना नहीं है, प्लीज कंटिन्यू। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। डैड सैफी यू टेक द लीड, कम ऑन। चलो बच्चों। अरसलान बेटा वो शफीक साहब की कमीज पे कितनी जेबें लगनी थी? शफीक साहब? हाँ देखो तो। लंबी मूंछों वाले? हाँ हाँ लंबी मूंछों वाले। 3 जेबें। बस बेटा जल्दी से लगा दो, अभी आते ही होंगे। ये उसका ये नहीं, ये उसकी है, जिसे शफीक की है। ये लो शफीक के उसमें, इसमें से काट लो बेटा। सर मुझे कुछ एडवांस चाहिए। जहां पैसे आते देखे बस एडवांस चाहिए। सब्र करो, अभी वसूलियां होने दो, उसके बाद दे देंगे तुम्हें भी एडवांस। काम करो काम। कल चांद रात है। अरे हाँ ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं, मैंने कल सुबह बच्चों को मना कर देने के और ऑर्डर्स बिल्कुल ना लें। ना बाबा, खुदा के लिए ये ना करना। वैसे बच्चे कर क्या रहे हैं? थक हार के सो चुके हुए हैं।
और पता है वो सैफी तो नींद में भी बैठ के कपड़े सी रहा है। उसी को अब आराम करे। वैसे देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। ठीक कह रहे हो। मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है, हम भी सो जाएं। इस सुबह फिर सहरी के वक्त काम शुरू करना है। हाँ, तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत से ख्वाब देखने हैं दुनिया भर के। बादशाह, अब जब ख्वाब पूरे होने का वक्त आ गया है तो इस तरीके से ख्वाब देखने की क्या जरूरत है? हाँ, ये भी तुम सही कह रही हो यार, सो जाना चाहिए मेरे ख्याल में बस। ये मेरा ख्याल है मैं सुबह ही करूंगी, अब इस वक्त नहीं। मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। हेलो जी अशरफ साहब जी, आपके कपड़ों पे काम हो रहा है। बस एक घंटा और। हाँ जी, मुझे पता है आज चांद रात है, बस 1 घंटा दे दे। हाँ बस, शुक्रिया। क्या करना है यार? डोंट वरी यार, सब कुछ छोड़ के अशरफ साहब के कपड़ों पे काम शुरू कर। आगे जी जवाद साहब जी, आप ही के कपड़ों पे काम हो रहा है। हाँ जी, है बस मिल जाएगी 1 घंटे में, 1 घंटे में मिल जाएंगे। सॉरी, ओके बाय। जवाद के कपड़े किधर हैं? यार सारा कुछ छोड़ दो, बस पहले जवाद साहब के कपड़ों पे काम शुरू करो। डैड, कस्टमर्स के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए। कल ईद है, मेरा ख्याल है हम सबको अपने मोबाइल फोन बंद कर देने चाहिए। तोड़ देने चाहिए, वरना वो सब हमारे घर आ जाएंगे। यार जब देखा जाएगा, जब आएंगे तो। फिलहाल तो यार तुम फिलहाल तो अपना फोन बंद करो। ये हो गया बंद। ओह ठीक है, अब हम सुकून से कुछ काम कर सकेंगे। मैं मर जाऊंगी, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। मैं तो इतनी शॉपिंग भी नहीं कर सकी। मुझे तो अब लगता है कि मुझसे सुबह उठा भी नहीं जाएगा। रजिया देखो कौन आया बाहर। रजिया, रजिया देखो जरा बाहर कौन आया। जी साहब जी। डैड, हम बहुत बुरे फंस चुके हैं। 500 सूट बाकी हैं और रात के 10 बज गए हैं। हम सुबह तक ये सूट किसी भी सूरत में मुकम्मल नहीं कर सकते। कल तो कौन लेगा? सुबह 7 बजे से तो ईद की नमाजें शुरू हो जाती हैं। देखो बेटा, हर चीज का कोई ना कोई हल होता है, लेकिन इसका कोई हल नहीं। लेकिन आप लोग ये भी तो देखें ना कि हमने इतने सूट सी के भी दिए हैं और लोग आके पैसे दे के लेके भी गए। पाशा, अगर ईद पे किसी एक का सूट भी रह गया ना तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। साहब जी क्या बात है? बाहर ना इतने सारे लोग जमा हो गए हैं, कहते हैं हम अपने सूट लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अब क्या होगा? और करो वर्ल्ड टूर। लालच में आके पैसे तो पकड़ लिए ना, भुगतो अब। उस वक्त तो बड़ी खुश थी, सोच रही थी कि बहुत पैसे आ रहे हैं और अब अपने आपको अलग कर लिया है। अच्छा देखो, तुम यूं करो कि उनको जाके कहो कि वो लोग सब घर जाएं। बस 3 घंटे के अंदर अंदर हम खुद उनके घर उनके सब सूट पहुंचा देंगे। बाजी, इनमें सिर्फ वो नहीं जो सूट लेने आए हैं, वो भी हैं जिनके आपने सूट सी कर दिए थे। वो क्यों आए? पता नहीं जी, कह रहे हैं सूट गलत सी दिए। ओह माय गॉड, बख्तों ने मेरी कमीज के पीछे जिप लगा दिया, ये देखें। मैं इनका सर फोड़ दूंगा, मेरी सलवार का गरारा बना दिया। मैं तो इनका खून पी दूंगा, इन्होंने मेरी बीवी के दुपट्टे का सत्यानाश कर दिया। वाकई यार देखो, ये जाहिलों ने दुपट्टे के ऊपर जेबें लगा दी हैं। है कोई बात? मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा? वो सुबह ईद है,
वो मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों के कपड़े दिए हुए हैं इनको। ओए, ये फ्रॉडिये लोग हैं, आओ इनके घर घुस चले। नहीं नहीं, हमें यहीं रहकर उनका इंतजार करना होगा। आखिर कब तक वो इस घर में छुपे रहेंगे? साहब जी, मुझे ना इनके इरादे बड़े खतरनाक लग रहे हैं। डैड, ये लोग हमें बाहर नहीं निकलने देंगे। प्लीज यहाँ से निकलने का कोई तरीका सोचें। साहब जी, बाजी सारा और सानिया को तो ना मैं पिछले बुए से काट के अपने कार ले जाती हूँ। वो पीछे गिल्ले किनारे के पास तो है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं और दोनों बच्चियां ना रजिया के साथ उसके घर चली जाती हैं। हाँ, और मैं और अरसलान? हाय, मैं आपको अपने घर कैसे ले जा सकती हूँ? मेरा बंदा तो मुझे कत्ल कर देगा। और ये जो इतने सारे बंदे हमें कत्ल कर देंगे, इसका कोई एहसास नहीं है। एक मिनट, ये बात तो तय है कि बाहर खड़े वो बलवाई जो हैं वो इस घर की खवातीन को नहीं पहचानते कम से कम। तो फिर ये कि तुम बच्चियों को लेके और रजिया के साथ पिछले दरवाजे से निकल जाओ प्लीज। लेकिन तुम अरसलान? मैं और अरसलान वर्ल्ड टूर बाद में, पैदल टूर पहले। मैं और अरसलान की फुप्पी के घर जाएंगे, और वो भी मेन दरवाजे से। क्या? लेकिन कैसे? बस तुम देखना। बेटा हो जा तैयार। रफीक, मरवा दिया ना मुझे। अगर तुम ये गेटअप ना करते तो साहब जी और बेगम साहबा को पता चल जाना था कि तुम्हारा शोर है। और अगर बार वालों को पता चल गया कि मैं डिजाइनर मैं हूँ तो वो भी बड़ा मुझे मारेंगे। मैं तुझे समझाती हूँ, कि करना क्या है। चल तो रहे। ये अजीब लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमारी ईद खराब कर दी है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। वाकई भाइयों, ये सही कह रहे हैं। बहन जी, आप यहीं रहती हैं? नहीं, हम तो अपने कपड़े लेने के लिए आए थे। कल ईद इन्होंने सीखे नहीं दिए, इतने बुरे लोग हैं ये। स्टूपिड, बड़े खबीस लोग हैं। हम अपने शोहरों को भेजेंगे इनको मारने के लिए। आप लोगों ने यहाँ से नहीं जाना, इधर ही खड़े रहना, ओके? जाना कहाँ है बहन जी? अब तो इनका बेड़ा गर्क करके ही जाएंगे हम। वेरी गुड। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा रास्ता दिया तुम पीछे। एक्सक्यूज मी भाईजान, भाई रिक्शा वाले भाईजान, रिक्शा खाली है? चला तो जाऊं, लेकिन मैं एक बड़े जरूरी काम खड़ा हूँ। भाई देखो, अपना ख्याल करो, हम अकेली औरतें हैं और बड़ी जरूरी जाना है हमने। अच्छा चलो, कहाँ जाना? कैंट जाना है। कैंट तो जाना कहाँ है? कैंट में जाना, बस तुम्हारी खाला के घर जाना, तुम्हें क्या इससे? अच्छा चलो, बैठे। ये मासी को आगे बैठा ले। मासी बैठ जाइए, जरूरत मोटी है। चलो डैड, पहले आप बैठे। ठीक है। ये आपके वालिद साहब है? हाँ ना, वालिद साहब है आपके? ये सब मेरी अम्मी है, लेकिन इन्होंने मुझे बाप का प्यार भी दिया। हाँ तो हाँ बैठे। हाँ। फैशन लिखिए आज। क्या बात है? ओए फ्रॉडियो, और तुम्हारे इंतजार में तो 6 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ। तो बात सुनो यार, बात सुनो, 1 मिनट बात। हमसे डबल पैसे ले लेना यार। चुप। डबल पैसे? और पहले डबल मार खाओ, फिर लेते हैं डबल पैसे। वो देखो, आ जाओ भाइयों, पाशा, अरसलान,